तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं आती हैं जिन्हें कहा जाता है कि अर्श से इंसान फर्श तक आ जाता है। यानी कि जीवन में बड़े बड़े नुकसान, या फिर इंसान बहुत तरक्कियां कर रहा था और एक समय ऐसा आया कि वो धरती पर आ गिरा। सब कुछ सही चल रहा था, इंसान ऐसी तरक्कियां हासिल कर रहा था कि एक समय आया कि सब कुछ जीरो हो गया, यानी कि सब कुछ बर्बाद या लुट गया। इंसान का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, इंसान बहुत पैसे कमा रहा था, पर एक समय ऐसा आया कि सब कारोबार ठप पड़ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिन्होंने तरक्कियां की, यानी कि एक छोटे समय में बहुत तरक्कियां की, बहुत पैसा कमाया और इतना पैसा कमाया कि उनसे संभला नहीं। जी हाँ, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने बहुत दिया, पर मेरी औकात नहीं थी इतनी कि मैं उसे संभाल सकता या उसे आगे तक बढ़ा सकता। तो ये सब कुछ क्यों होता है? क्यों आपके जीवन में ऐसी बड़ी घटनाएं आती हैं जो आपको शून्य पर लेकर आ जाती हैं? यानी कि एक समय ऐसा आ जाता है कि आप जीरो हो जाते हो, हेल्पलेस हो जाते हो, कोई मदद नहीं करता है, और ये समय आपके जीवन में एक तबाही का होता है जो आपके साथ साथ आपके परिवार को भी परेशान कर रहा होता है। क्यों ऐसा होता है? इसी की सब चर्चा करेंगे और इसी के उपाय समझेंगे कि आपके साथ कहीं ऐसी घटना तो नहीं हो सकती है, या फिर आपके साथ अगर ऐसी घटना हो गई है तो कैसे इससे उबरा जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसान जीवन में अगर तरक्की करता है और वो मिनटों में तरक्की करता है या फिर बहुत छोटे समय में अगर तरक्की करता है तो वो देखी जाती है पॉजिटिव राहु से। और जब इंसान किस्मत की मार खा जाता है, चोट खा जाता है, तब यहाँ पर दो ग्रहों का लेना देना हो जाता है, जो कि एक राहु का होता है और एक बृहस्पति का होता है। जब भी इंसान राहु और बृहस्पति की चोट खाता है तो इंसान एक समय धरती पर आकर गिरता है, उसके जीवन में कुछ नहीं बचता है, इंसान बर्बाद हो जाता है, उसकी किस्मत साथ नहीं देती है। या फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके जीवन में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक समय ऐसा था कि रसमलाई खाता था और एक समय ऐसा आ गया कि दूध ब्रेड को वो इंसान तरसता है। ये सब बृहस्पति और राहु के कारण होता है। जब भी कुंडली में आपका बृहस्पति और राहु खराब हो तो आपको ऐसे गलत असर देता है, समय समय पर झटके देता है, पर अगर ऐसे झटकों से इंसान उबर जाए तो समझ लीजिए उसका बृहस्पति सही है। अगर मान लीजिए झटके आ रहे हैं और इंसान दबता जा रहा है तो समझ लीजिए आपके दो ग्रहों की खराबियाँ आपको परेशानी में डाल देंगी, और इनका उपाय करना और समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम इंसान हैं और हमारे अंदर वो एक भावना है कि दूसरों की मदद करें, पर कई बार ये मदद दूसरों की गई, यानी कि दूसरों के लिए जब हम मदद कर देते हैं तब यही मुसीबत बन के हमारे गले पड़ जाती है। अब ये मुसीबत क्या होती है कि हो सकता है कि आपके सामने कहीं भिखारी वगैरह आए और आपने पैसे दे दिए, हो सकता है भिखारी पर आपने तरस खाकर उनको खाना दे दिया, हो सकता है कि आपने कहीं ऐसी जगह पर लंगर लगा दिया मंदिर के बाहर जहाँ बहुत सारे भिखारी होते हैं, उनको आपने कपड़े दान करवा दिए या खाना दे दिया। तो समझ लीजिए बृहस्पति अगर उस समय पर आपका नेगेटिव है और आपने ये काम कर दिया तो आपके जीवन में परेशानी आएंगी। अब नेगेटिव क्या होगा? या तो बृहस्पति 8वें भाव में आएगा, या 10वें भाव में आएगा, या 11वें भाव में आएगा। तब ऐसे केस में आपको बृहस्पति संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हो सकता है आपका अच्छा समय चल रहा है और आपने ऐसे अच्छे कर्म कर दिए, पर यही अच्छे कर्म आपके लिए भारी पड़ जाएंगे। तो ऐसे समय में थोड़ा सा रुकना पड़ता है। अगर आप ये सब ना करें तो बचाव हो जाएगा, अन्यथा प्रॉब्लम आएंगी, फिर आप प्रॉब्लम्स के उपाय करते फिरेंगे, पर उस समय तक सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, आप दोबारा से वो रिकवर नहीं कर पाएंगे जो आपका नुकसान हुआ होगा। अब जब भी बृहस्पति 10वें भाव में होता है तब हमें बृहस्पति यानी कि शनि को अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। शनि के उसूलों को, उसूल क्या है? दया धर्म मत करो, कठोर बन के रहो। अगर आप ये करोगे दया धर्म तो शनि के बुरे प्रभाव पड़ेंगे। जब शनि आपके जीवन में कोई चीज़ बुरी लाना चाहेगा तो वो राहु के जरिए लाएगा। अगर ऑलरेडी राहु खराब है तो समझ लीजिए आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, उस समय उपाय भी काम नहीं करते हैं। ऐसी परेशानियों में तभी इंसान भटकते रहते हैं। यानी कि कहावत यही आ जाती है कि जब किस्मत में लिखा हो घिसना तो क्या नींबू पानी और क्या रसना। तो आपके जीवन में ऐसी स्थिति ना आए तो समझ जाइए बृहस्पति आपका 10वें भाव में है। तो इसके सिंपल उपाय मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये देखिए, ये नलका है और इस तरह से नलका आपने लेना है। नल
जो कि आपको घरों में लगे हुए दिखाई दे जाते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे नल आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो इस तरह से नल लेकर आपको घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर रखना है, और इसमें ये जो कटोरी रखी है इसमें पानी डालते रहिए ताकि ये सूखा ना रहे। इससे क्या फ़ायदा होगा? नल की अगर हम बात करें तो किस ग्रह से रिप्रेजेंट करता है, कभी आपने सोचा है? आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ क्या है। जब भी बृहस्पति 10वें भाव में होगा तो वो नीच होगा, और नल नल जो है चंद्रमा का रूप है। अब यहाँ पर बृहस्पति को 10वें भाव के सामने जो भाव पड़ता है वो चौथा भाव पड़ता है, और घर की डायरेक्शन जो पड़ती है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट का कोना पड़ता है। वहाँ पर चंद्रमा की वस्तु को रखकर हम बृहस्पति को मदद देते हैं चंद्र की, ताकि उसके दोष ना पड़ें, कोई किसी तरह से परेशानी ना आए। तो इस तरह से आप पीतल का ले सकते हैं या तांबे का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए नल का नहीं मिलता है, आप कोई रथ ढूंढ लीजिए, जैसे अर्जुन रथ आपने देखे होंगे, अर्जुन रथ कोई तांबे या पीतल के बने हो, तो वो आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनती है, वहाँ पे आप रख सकते हो। इससे क्या होगा? बृहस्पति के दोष दूर होंगे, बृहस्पति को सपोर्ट मिलती रहेगी। किसी भी तरह से अगर आपके जीवन में बुरा समय आया है या आने वाला है, उससे बचाव हो जाएगा और आप रिकवर भी हो जाओगे उन चीज़ों से। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको रखनी है अपनी पॉकेट में हमेशा। देखिए, बृहस्पति, अगर आप अपनी जेब में केसर की डिबिया रखते हैं, केसर जो नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है, इस तरह से ये केसर होती है, ये देख लीजिए। और ये केसर थोड़ी सी डिबिया में डालकर, चांदी की डिबिया में डालकर अपने पास रखिए। इससे बृहस्पति और चंद्र आपस में मिलते हैं, और जो बृहस्पति की अगर कहीं से खराबियाँ, जैसे कि किस्मत आपको परेशानी दे रही है, आपको चीज़ें हमेशा लास्ट मोमेंट पे ख़राब होती हैं, आपके जीवन में अचानक घाटा आता है या प्रॉब्लम आती है, तो उससे बचाव हो जाएगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं, और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। बाकी राहु को कंट्रोल करने के लिए सिंपल रेमेडी है कि आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखिए। ये 4 ग्राम तक का चांदी का चौकोर टुकड़ा है, और ये देख लीजिए 2 बाय 2 सेंटीमीटर इसका एक साइज़ है, 4 ग्राम का टुकड़ा होगा। और इसके साथ साथ आपको एक रेमेडी जो कि राहु को कंट्रोल करने में सबसे इफ़ेक्टिव मानी जाती है, वो होती है इस तरह से मंगल की थैली बनाकर आपको इस्तेमाल में लेना, जो कि चौकोर थैली होगी। मान लीजिए, आप देखिए कि इसमें क्या क्या होगा थैली में। 1 चम्मच सौंफ होगी, 1 चम्मच देसी शक्कर जिसे देसी खंड बोलते हैं, और ये हुआ लाल मूंगा, रेड कोरल, 5.25 रत्ती के आसपास का ये मूंगा हुआ, और ये लाल कपड़ा हुआ। लाल कपड़े की चौकोर थैली आपको बनानी है, स्क्वायर, और उसके अंदर ये सब चीज़ें डाल दीजिए, थैली के अंदर डाल दिए और सिलाई लगा दीजिए, और ये चौकोर बन जाएगी। इससे आपके मंगल के प्रभाव अच्छे रहेंगे, और जब मंगल जीवन में अच्छा होता है तो खुशियाँ लाता है और राहु को कंट्रोल करता है, राहु की शरारतें नहीं होने देता है जीवन में। और ये सब उपाय आप करें। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि आपका दौर अब गिरावटों का शुरू हो रहा है, तो इन उपायों से आपके बचाव हो जाएंगे। बाकी वर्षफल में या लगन कुंडली में बृहस्पति जब भी 10वें घर में आए तो नल का या फिर रथ का आपको उपाय कर लेना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। उपाय ये काफ़ी कारगर है और आपकी प्रॉब्लम से आपको बचा लेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।